यह कहानी आज से करीब 800 साल पहले शुरू होती है, जब धरती खामोश थी और पहाड़ सब देख रहे थे। उस समय इन ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हुआ करता था। राजा विक्रमदत्त शिकार का बहुत शौकीन था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ बर्फ से ढके जंगलों में शिकार करने निकला। सूरज ढलने लगा था और हवा में ठंडी हवा ऐसे छू रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ पास से गुजरा हो। तभी उसका घोड़ा अचानक रुक गया। सामने घने देवदार के पीछे एक काली सी दरार दिखाई दे रही थी, जैसे पहाड़ खुद फट गया हो। राजा ने मशाल ली और अंदर बढ़ गया। गुफा बहुत ठंडी थी, लेकिन अंदर की हवा स्थिर थी, जैसे वहां सांस लेने की इजाजत नहीं हो। हर दीवार पर विशाल नाग फैले हुए थे, जैसे इस जगह की रखवाली कर रहे हों। बीच में एक चमकती हुई काली शिला थी, चिकनी, गोल और अजीब तरह से जीवित। जैसे ही राजा ने उस पत्थर को छुआ, पूरा पहाड़ कांप उठा। एक लंबी गहरी आवाज गूंजी। राजा के सीने में अचानक इतनी ठंड भर गई कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई देना बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत पुरानी, बहुत भूखी चीज उसकी ओर देख रही है। वह भागा। उस रात से सब कुछ बदल गया। राज्य में दूध काला पड़ने लगा, मवेशी बिना वजह मरने लगे, नवजात बच्चे सांस लेते लेते नीले पड़ जाते। आसमान कई रातों तक लाल दिखाई दिया। राजगुरु ने कहा, नागदेव की नींद भंग हुई है। अब हर 12 साल में एक बलि देनी होगी, वरना पूरा राज्य मिट जाएगा। और डर धीरे धीरे देवता बन गया। 12 साल बाद पहली बलि चुनी गई। कावेरी, वह सिर्फ 14 साल की थी, अनाथ, बड़ी आंखें। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका अपराध क्या है। उसे काली शिला के सामने छोड़ दिया गया। गांव वाले पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाए। उस रात तूफान आया, बिजली पहाड़ों पर गिरती रही और कावेरी की चीख हवा में घुल गई। सुबह शिला पर ताजा खून था, शरीर कभी नहीं मिला। और इसी तरह हर 12 साल में कोई न कोई गायब होता गया। कोई बेटा, कोई बेटी, कोई माँ। गांव बचा रहा, लेकिन इंसान मरते रहे। साल बीतते गए, लोग बूढ़े हुए, कहानियां लोकगीत बन गई। बच्चे डरते हुए बड़े होने लगे। फिर एक दिन जन्म हुआ ईशान का। ईशान बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने सवाल पूछे, अगर ये देवता है तो डर क्यों देता है? अगर ये रक्षक है तो बलि क्यों मांगता है? 12 साल फिर पूरे हुए। इस बार एक छोटी बच्ची चुनी गई। ईशान ने उसे छुपा दिया। गांव वाले भड़क उठे, तू श्राप को बुला रहा है। उस रात आसमान फिर लाल हुआ, पहाड़ों में दरारें पड़ी, नदी का पानी काला हो गया, घरों में सांप घुस आए। और सुबह ईशान की मां मृत मिली, शरीर नीला, आंखें खुली हुई। गांव ने फैसला सुना दिया, नाग क्रोधित है, लेकिन ईशान डर कर झुका नहीं। वह अकेला गुफा में गया। इस बार हवा और भारी थी, मशाल बार बार बुझ रही थी। काली शिला के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई बैठ गया हो। फिर आवाज आई, तुम लोग मुझे खुद खिलाते रहे। ईशान ने देखा, शिला के ऊपर धुएं का आकार बन रहा था। वह नाग जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें इंसानी थी, भूखी, लालची। मैं नाग नहीं हूं, वह आवाज गूंजी। मैं भय हूं, जब तुम डरते हो मैं जीवित रहता हूं। जब तुम बलि देते हो मैं मजबूत होता हूं। ईशान का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की। अगर हम डरना छोड़ दें तो। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर पहाड़ हिलने लगे, गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे, साया विशाल हो गया। उसने ईशान को हवा में उठा लिया। गांव के लोग बाहर खड़े थे, वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तभी ईशान ने पूरी ताकत से चिल्लाया, डरना बंद करो।
एक एक करके लोग चुप हो गए। पहाड़ों में पहली बार सन्नाटा बिना भय के था। साया सिकुड़ने लगा, काली शिला में दरारें पड़ी। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पेड़ों से बर्फ गिर पड़ी। और फिर सब शांत। गुफा के अंदर सिर्फ पत्थर था। ईशान बाहर आया, कमजोर लेकिन जिंदा। साल गुजरे, पीढ़ियां बदली, कहानी रहस्यमयी बन गई। नागशिला को किसी ने छुआ नहीं, लेकिन पहाड़ सब याद रखते हैं। 800 साल बाद कुछ ट्रेकर उसी इलाके में पहुंचे। उन्होंने पुरानी गुफा खोज ली। हंसी मजाक में वीडियो बना रहे थे। एक लड़की ने पत्थर पर हाथ रखा और कहा, अगर सच में कुछ है तो बाहर आ। पत्थर में एक दरार उभरी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक धीमी फुसफुसाहट कैद हुई। डर अभी जिंदा है। और पहाड़ों में हवा फिर से चलने लगी, क्योंकि सच्चाई ये है, बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं। वो बस इंतजार करती है तुम्हारे डरने का।